और लोक देवताओं में अपन ने पढ़ लिया था, राजस्थान के लोक देवताओं में 3 लोक देवताओं की अपन बात कर चुके हैं। बाबू जी के बारे में अपन पढ़ रहे हैं चुके हैं। तो अब अपन जो बात करेंगे राजस्थान के अगले लोक देवताओं की, जिनका नाम क्या, गोगा जी। अगले जो लोक देवता पढ़ेंगे वो किसकी बात करेंगे अपन, गोगा जी की बात करेंगे। गोगा जी जिन्हें सांपों का देवता और महमूद गजनवी ने जिन्हें जाहर पीर कहा था, उनकी पूरी बात अपन इस जो वीडियो है इसमें करेंगे। गोगा जी की मैं बात करूं तो गोगा जी का जो जन्म हुआ है भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की नवमी को। कब हुआ है, भादवे की अंधारी नम, जिसको अपन मारवाड़ी में कहते हैं, है ना, अंधारी नम या कृष्ण पक्ष की नवमी को ये जो किसका जन्म होता है, गोगा जी को। और गोगा जी का जन्म कहाँ होता है, ददरेवा। और ये ददरेवा कहाँ पर है, चूरू में। गोगा जी का जन्म कहाँ होता है, ददरेवा, चूरू में गोगा जी का भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की नवमी को क्या होता है, जन्म होता है। देखिए दोस्तों, इसको याद रखने की मैं आपको थोड़ी सी ट्रिक बता देता हूँ। कृष्ण पक्ष का मतलब क्या होता है, काला, और काला क्या होता है, सांप होता है। तो गोगा जी का जन्म या जो कृष्ण पक्ष में जिनका जन्म हुआ है वो किससे संबंधित हैं, सांपों से संबंधित है, नागों से संबंधित हैं। तो आपको याद रखना है इनके कुछ उपनाम, इन्हें क्या कहते हैं, इनके कुछ उपनाम आपको देखने को मिलेंगे। सांपों के देवता, गोगा जी को अपन क्या कहते हैं, सांपों के देवता। इसके अलावा अपन इनको कहते हैं जहर रक्षक देवता। इनको क्या कहते हैं अपन, जहर रक्षक देवता। ऐसी एक कथा अपने को मिलती है कि गोगा जी ने अपनी खुद की पत्नी का तो सांप काट के गया था, उसके बाद उनकी क्या की थी, रक्षा की थी, उनका जहर उतारा था, इसीलिए उन्हें क्या कहा गया, जहर रक्षक देवता कहा गया। इसके अलावा इन्होंने महमूद गजनवी से क्या किया था, युद्ध किया था। महमूद गजनवी से इन्होंने क्या किया, युद्ध किया था। और जब ये महमूद गजनवी से युद्ध कर रहे थे तो गजनवी ने इनके बारे में इन्हें एक उपनाम दिया। महमूद गजनवी ने इनको क्या, एक उपनाम दिया कि ये ऐसे लड़ रहे हैं जैसे स्वयं भगवान युद्ध करने आ गए हैं। तो इसीलिए इन्होंने जो गोगा जी को महमूद गजनवी ने क्या कहा, जाहर पीर। क्या कहा है, जाहर पीर। भगवान का अवतार जो है वो किसने कहा है, महमूद गजनवी। देखिए जहर पीर नहीं है, ये जाहर पीर है, ध्यान रखें, जहर पीर नहीं है। आपको इंपॉर्टेंट चीज़ है जो ध्यान रखनी है, जाहर पीर है। जाहर पीर का जो अर्थ है वो क्या है, भगवान का अवतार। किसका, स्वयं भगवान का अवतार इनको किसने माना है, महमूद गजनवी ने। क्योंकि ये महमूद गजनवी से गायों की रक्षा के लिए क्या करेंगे, युद्ध करेंगे। इसीलिए जब युद्ध में इनको लड़ते हुए महमूद गजनवी देखता है तो इनको क्या कहता है, जाहर पीर कहता है। इनको क्या कहता है, जाहर पीर कहता है। जहर पीर अलग चीज़ है, अपन उसकी भी बात करेंगे जब अपन आगे बात करेंगे। तो इंपॉर्टेंट 3 नाम अपन ने पढ़े इनके बारे में। एक तो सांपों के देवता या नागों के देवता, दूसरे जो हैं आपके क्या, जहर रक्षक देवता, क्योंकि इन्होंने अपनी पत्नी की क्या की थी, सांप के जहर से, सर्पदंश से जो जहर चढ़ा था वो उतारा था, तो उनसे रक्षा की थी, इसलिए इन्हें अपन जहर रक्षक देवता कहते हैं। और तीसरा जो उपनाम इनका मिलता है वो जाहर पीर। और ये जो जाहर पीर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन से लोक देवताओं को जाहर पीर के नाम से जाना जाता है। तो आपको याद रखना है किन की बात कर रहे हैं अपन, गोगा जी की, है ना। दोस्तों आगे अपन बात करेंगे गोगा जी से संबंधित कुछ और फैक्ट की। तो उसमें मैं बात करूंगा एक जो है गोगा जी से संबंधित जो त्योहार मनाया जाता है, जिसकी बात अपन करेंगे, गोगा नवमी। किसकी बात करेंगे अपन, गोगा नवमी की। देखिए दोस्तों, अगर आपको याद होगा तो एक घोड़े की पूजा की जाती है अपने घर में। मारवाड़ क्षेत्र में विशेष रूप से ये त्यौहार प्रचलित है, जो घोड़े की क्या की जाती है, पूजा की जाती है। रक्षाबंधन के बाद में, है ना, जो सेव वगैरह होती है ना, उसका क्या लगाया जाता है, भोग लगाया जाता है। और जो राखी बांधी जाती है जिसे गोगा राखड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गोगा राखड़ी। वो किसको बांधी जाती है, घोड़े पर असवार गोगा जी की प्रतिमा जो है उसको क्या बांधी जाती है, राखी बांधी जाती है, जिसे गोगा राखड़ी भी अपन क्या कहते हैं। तो दोस्तों ये गोगा नवमी कब मनाई जाती है, भाद्रपद की
कृष्ण पक्ष की नवमी, मतलब गोगा जी के हैप्पी बर्थडे वाले दिन पर की ही क्या मनाया जाता है, एक त्योहार मनाया जाता है जिसे किस नाम से जाना जाता है, गोगा नवमी पे राखी के 9 दिन बाद, राखी के 9 दिन बाद में ये क्या होता है, त्योहार आपका मनाया जाता है और इसको अपन क्या कहते हैं, गोगा नवमी। दूसरी चीज जो दोस्तों आपको याद रखनी है, गोगा राखड़ी, गोगा राखड़ी क्या है, एक रक्षा का धागा, एक रक्षा सूत्र है जो किसान बांधते हैं अपने हल पर जब भी वो कहाँ जाते हैं, खेतों में जाते हैं, खेती करने के लिए जाते हैं। तो किसानों जो सांपों से रक्षा के लिए है ना, जो खेत में जो सांप वगैरह होते हैं या जो भी जहरीले जानवर होते हैं उनसे उनकी क्या हो, रक्षा हो, सांपों से रक्षा के लिए जो गोगा जी के नाम का जो धागा बांधा जाता है ना, सांपों से रक्षा के लिए बांधा जाने वाला गोगा जी का जो धागा है या जो राखी है उसे अपन क्या कहते हैं, गोगा राखड़ी कहते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं, गोगा राखड़ी। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मैं अपन ने डिस्कस किए, एक तो इनका जन्म कब हुआ है, भाद्रपद कृष्ण की नवमी को, कहाँ पर, ददरेवा कहाँ, चूरू में। इसके अलावा अपन ने कुछ उपनामों की बात की, इनको क्या कहते हैं, सांपों के देवता, जहर रक्षक देवता, जहर पीर अपन इनको क्या कहते हैं। इसके अलावा जो इनकी घोड़ी थी है ना, इनकी क्या थी, एक घोड़ी थी, वो कौन सी घोड़ी थी, नीली घोड़ी है ना, घोड़ी कौन सी थी, नीली घोड़ी। वो किससे संबंधित है, आपके गोगा जी से। नीली घोड़ी किससे संबंधित है, गोगा जी से। देखिए अपन अलग अलग लोक देवताओं की, कभी अपन ने केसर काल में की बात की थी, बाबू जी से संबंधित है। अपन लीलन की बात करते हैं जो तेजा जी से संबंधित है। ऐसे कैसे अपन लीला घोड़ा जो कहते हैं वो किससे संबंधित है, रामदेव जी से संबंधित है। और इसी तरह जो नीली घोड़ी है वो किससे संबंधित है, आपके गोगा जी से संबंधित है। ये कुछ फैक्ट है जो आपको क्या करने चाहिए। एक अपन ने किरण काबरी घोड़ी की भी बात की थी जब अपन क्या पढ़ रहे थे, मेहाजी मांगलिया। तो ये सारी चीजें अपने को क्या करनी है, याद रखनी है। को इसके लोक देवता के साथ क्रॉस में आपसे पूछा जा सकता है कि किसका वाहन कौन सा था, तो आप इनसे उसको क्रॉस मैच इजीली कर सकते हैं। तो ये चीजें हैं, आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद अपन और गोगा जी के बारे में कुछ और फैक्ट को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपन बात करेंगे गोगा जी के जो आपके थान की है ना। गोगा जी का थान मतलब जो स्थान होता है वो हर गांव में आपको देखने को मिलेगा, गोगा जी का थान। और जो गोगा जी का थान दोस्तों बनाया जाता है वो कहाँ बनाया जाता है, एक वृक्ष के नीचे। राजस्थान का जो राज्य वृक्ष है जिसे अपन क्या कहते हैं, खेजड़ी, खेजड़ी के वृक्ष के नीचे क्या होता है, आपका गोगा जी का थान बनाया जाता है। राजस्थान का जो राज्य वृक्ष है खेजड़ी, उसी के खेजड़ी के वृक्ष के नीचे गोगा जी का क्या बनता है, थान। और एक जो लोकोक्ति जो लोगों के द्वारा एक कुछ कथन प्रसिद्ध है वो ये है कि गांव गांव खेजड़ी न गांव गांव गोगो, मतलब हर खेजड़ी जहां गांव में खेजड़ी है वहां पर किसके थान मिलते हैं अपने को, गोगा जी का। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, गोगा जी की बात अपन कर रहे हैं तो गोगा जी के मेले की बात करेंगे। तो गोगा जी का जो मेला है वो कब बढ़ता है, अभी मैंने आपको बताया कब, गोगा नवमी को। कब बढ़ता है, गोगा नवमी को। तो भाई दोस्तों गोगा नवमी कब आती है, अभी अपन ने बात की थी भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की जो नवमी है उस दिन क्या मनाई जाती है, गोगा नवमी। तो ये जो गोगा जी का मेला है वो भी कब बढ़ता है, आपके गोगा नवमी को, भाद्रपद कृष्ण नवमी को। और कहाँ पर, गोगा मेड़ी में। कहाँ बढ़ता है, गोगा मेड़ी में। और ये गोगा मेड़ी कहाँ पर है, हनुमानगढ़ में। कहाँ पर है दोस्तों गोगा मेड़ी, हनुमानगढ़ जिले में। ददरेवा कहाँ पर है, चूरू में, जहाँ पर क्या है, गोगा जी का जन्म स्थान। और हनुमानगढ़ में गोगा जी का क्या बढ़ता है, मेला बढ़ता है। कहाँ पर, गोगा मेड़ी। दो स्थानों की अपन बात करेंगे जो गोगा जी से संबंधित हैं। एक आपका क्या, गोगा मेड़ी,
और जो दूसरा है आपका वो क्या है, शीर्षमेढ़ी, है ना। देखिए ऐसा कहते हैं कि महमूद गजनवी से युद्ध करते हुए गोगा जी का क्या हो गया, शरीर है वो दो भागों में बंट गया था। जो जहाँ उनका सिर पड़ा उसे शीर्षमेढ़ी या सिरमेढ़ी कहा जाता है। जहाँ उनका सिर गिरा उसे क्या, शीर्षमेढ़ी या सिरमेढ़ी कहा जाता है। और जहाँ उनकी धड़ गिरी है ना, जो सिर के नीचे का हिस्सा जहाँ गिरा उसे अपन क्या कहते हैं, गोगामेढ़ी। तो ये दोनों ही स्थल आपके क्या है, इंपॉर्टेंट है। गोगामेढ़ी कहाँ पर, हनुमानगढ़ में, जहाँ पर इनका क्या लगता है, गोगा नवमी के दिन क्या बढ़ता है, मेला बढ़ता है। तो दोनों स्थानों की अपन अब क्या करेंगे, थोड़ी सी बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे गोगामेढ़ी की। गोगामेढ़ी क्या है, गोगा जी का समाधि स्थल है ना। गोगा जी की यहाँ क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। गोगा जी का यहाँ पर क्या है, मृत्यु स्थल। देखिए गोगा जी का जो मंदिर है दोस्तों, उसका एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि यहाँ पर 11 महीने जो पूजा होती है वो गोगा जी के जो मुस्लिम अनुयायी है वो इनकी 11 महीने यहाँ पर क्या करते हैं, पूजा करते हैं। और बाकी जो इनके भक्त हैं, जो हिंदू भक्त हैं, वो साल में सिर्फ 1 महीना, जब भादवे का महीना, भाद्रपद का महीना आता है, तब इनके यहाँ पर क्या करते हैं, पूजा करते हैं। तो जो गोगामेढ़ी का मंदिर है उस पर हिंदू एवं मुस्लिम दोनों पुजारी क्या करते हैं, पूजा करते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, है ना। राजस्थान के एक ऐसे लोक देवता जिनके मंदिर में दोनों पुजारी क्या करते हैं। रामदेव जी के बारे में जब अपन ने पढ़ा तब अपन ने पढ़ा था कि वहाँ पर दोनों भक्त आते हैं। तो रामदेव जी के जो जातरू आते हैं वो हिंदू और मुस्लिम दोनों जातरू आते हैं, लेकिन यहाँ पर जो पुजारी है वही दोनों क्या है, दोनों द्वारा क्या की जाती है, पूजा की जाती है। जो गोगा जी के स्थान में जो गोगा जी का मंदिर है, दोनों द्वारा क्या की जाती है, पूजा की जाती है। और जो हिंदू अनुयायी है वो केवल कब पूजा करते हैं, भाद्रपद महीने में। बाकी समय में इनके जो है 11 महीने जो बचे हुए हैं साल के, उसमें जो पूजा करते हैं वो कौन करते हैं, मुस्लिम अनुयायी इनकी क्या करते हैं, पूजा करते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको गोगा जी के बारे में याद रखना है। अर्थात ये सांप्रदायिक एकता की क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बात कर रहे हैं। ये जो सांप्रदायिक एकता की क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब देखिए जो ये आपका गोगामेढ़ी है उसकी मैं थोड़ी सी बात करूंगा। जो गोगामेढ़ी का जो शीर्षमेढ़ी को अपन बाद में पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद में, अभी अपन पूरी बात किस पे कर लेते हैं, गोगामेढ़ी की बात कर लेते हैं। तो ये जो गोगामेढ़ी स्थल है, पहला जो इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये गोगा जी का क्या है, मृत्यु स्थल है। यहाँ पर इनका क्या रखा गया था, जो आपके धड़ जो है युद्ध करते हुए यहाँ गिरा था। दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ क्या है, हिंदू मुस्लिम दोनों यहाँ पर क्या करते हैं, पूजा करते हैं। अब देखिए ये जो गोगामेढ़ी का मंदिर है उसके निर्माण की अपन क्या करेंगे, थोड़ी सी बात करेंगे। और ये जो गोगामेढ़ी का जो मंदिर है, अगर मैं उसकी बात करूं तो इसका निर्माण किसने कराया था, फिरोज शाह तुगलक ने। इसका निर्माण किसने कराया था, गोगामेढ़ी का जो मंदिर है उसका निर्माण किसने कराया। तो दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन इस तरीके से कि जो आपके गोगा जी हैं या राजस्थान के कौन से लोक देवता हैं जो फिरोज शाह तुगलक के क्या है, समकालीन है ना। क्वेश्चन समझ रहे हैं आप। तो इस तरह से जो इसका निर्माण है, गोगामेढ़ी के जो मंदिर का निर्माण है वो किसने करवाया, फिरोज शाह तुगलक ने। और इसके जो निर्माण है के साथ ही इसके प्रवेश पर क्या लिखा हुआ है, बिस्मिल्लाह, है ना। इसके प्रवेश पे क्या लिखा हुआ है, बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। कहाँ पर, गोगामेढ़ी वाले में मंदिर की क्या कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। अब इसका जो पुनर्निर्माण है, देखिए इसके अगर पुनर्निर्माण की बात करेंगे, इसका पुनर्निर्माण कालांतर में बीकानेर के शासक हुए एक, जिनका नाम क्या, महाराजा गंगा सिंह जी, उन्होंने इसका फिर बाद में क्या करवाया, पुनर्निर्माण कराया, है ना। इस जो आपके गोगामेढ़ी का मंदिर है उसका पुनर्निर्माण किसने कराया, महाराजा बीकानेर के शासक महाराजा गंगा सिंह जी ने इसका क्या करवाया, पुनर्निर्माण करवाया, है ना। कालांतर में इसका पुनर्निर्माण किसने कराया, महाराजा गंगा सिंह जी ने। तो दो चीज़ें आपको याद रखनी है गोगामेढ़ी से। एक तो ये क्या है कि इसका निर्माण किसने करवाया, फिरोज शाह तुगलक ने। और बिस्मिल्लाह क्या है, प्रवेश पर लिखा हुआ, प्रवेश द्वार पर क्या लिखा हुआ है, लिखवाया बिस्मिल्लाह, किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। फिर अपन दूसरी चीज़ बात करते हैं कि जो इसका पुनर्निर्माण है वो किसने कराया, महाराजा गंगा सिंह जी ने, जो कि बीकानेर के शासक थे। उन्होंने आपके इसका क्या करवाया, निर्माण। कहाँ पर है ये, नौहर हनुमानगढ़ में स्थित। कहाँ पर, नौहर हनुमानगढ़ में। किसकी बात कर रहे हैं अपन, गोगामेढ़ी की, है ना। दो स्थल बताए मैंने, एक तो गोगामेढ़ी और दूसरा शीर्षमेढ़ी। तो अभी अपन जो सारी बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं, गोगामेढ़ी की अपन क्या कर रहे हैं, पूरी बात कर रहे हैं। इसके अलावा जो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, इसके साथ ही जो इनके मुस्लिम पुजारी, देखिए ये हिंदू मुस्लिम पुजारी की दो बात कर रहा था। एक तो मैंने बताया हिंदू को पूजा करते हैं भाद्रपद माह में, हिंदू को पूजा करते हैं भाद्रपद माह में पूजा करते हैं, कौन, हिंदू। जब गोगा जी का क्या आता है, गोगा नवमी आती है। इसके अलावा जो इनके मुस्लिम पुजारी होती हैं, जो इनके मुस्लिम पुजारी होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, चायल,
जो मुस्लिम पुजारी जो उनके थे वो क्या कहलाते हैं? चायल। तो चायल का संबंध किससे है? गोगा जी से। चायल का संबंध किससे है? गोगा जी से। ये थोड़ा सा आपके एंगल पे चली गई है गाड़ी, तो आप समझ लेना, इसको कोई दिक्कत नहीं है ना। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो गोगा जी के मुस्लिम पुजारी है वो क्या कहलाते हैं? चायल। और जो इनकी पूजा है हिंदुओं के द्वारा केवल 1 माह में ही की जाती है। ये पूरी कहानी अपन किसके बारे में पढ़ रहे थे? गोगा मेडी के बारे में। एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको गोगा मेडी से संबंधित है वो आपको और ध्यान देनी है, वो ये है कि जो गोगा मेडी का जो मंदिर है वो किस तरह से गुंबदनुमा बना हुआ है ना। जैसे जो नॉर्मल हिंदू मंदिरों का जो निर्माण होता है वैसा नहीं है, इनका निर्माण एक मकबरे नुमा जो मंदिर बना हुआ है ना। इंपॉर्टेंट चीज़ है, किसका मंदिर बना हुआ है? मकबरे नुमा। चूंकि मुस्लिम शासकों ने इसका निर्माण करवाया तो इनका जो निर्माण है वो कैसे कराया? मकबरे नुमा मंदिर है ना। जो गोगा मेडी का जो मंदिर है वो कैसा है? मकबरे नुमा। तो क्वेश्चन यहाँ से भी आपसे पूछा जा सकता है कि मुस्लिम शैली में कौन से लोक देवता का मंदिर बना हुआ है? तो आपके किसका? गोगा जी का मंदिर है वो कैसा बना हुआ है? मकबरे नुमा, है ना। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये इसके निर्माण से संबंधित तथ्य हैं और ये इसके संबंधित अन्य तथ्य हैं जो गोगा मेडी से संबंधित हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर क्या रखनी है? ध्यान रखनी है ना। ये दोनों चीज़ें आपको क्या करनी है? ध्यान रखनी है। आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो नेक्स्ट अपन बात करेंगे वो गोगा जी से संबंधित एक और चीज़ की बात करेंगे, जिनके जगह का नाम क्या? शीर्ष मेडी। दूसरी जो अपन स्थान की बात करेंगे वो क्या है? आपका शीर्ष मेडी की अपन यहाँ पर क्या करने वाले हैं? अब बात करने वाले हैं नेक्स्ट, है ना। तो दोस्तों ये अपन ने पढ़ा कि खेजड़ी के वृक्ष के नीचे गोगा जी का थान होता है। गोगा राखड़ी के बारे में अपन ने पढ़ा। गोगा नवमी को जो इनका मेला लगता है हनुमानगढ़ नोहर में गोगा मेडी में, जिसकी भी अपन ने बात की थी। और इसके अलावा अपन ने देखा था कि गोगा मेडी जिसका निर्माण, मंदिर का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने, महाराजा गंगा सिंह जी ने इसका क्या करवाया? पुनर्निर्माण कराया। इसके अलावा अपन ने देखा कि और भी इसके बारे में जो फैक्ट है, हिंदू मुस्लिम पुजारी चायल क्या होता है, जो इनके मुस्लिम पुजारी होते हैं। नेक्स्ट जो अपन बात करेंगे वो अपन किसकी बात करेंगे? शीर्ष मेडी की। अगली जो अपन बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे? शीर्ष मेडी की बात करेंगे। और ये जो शीर्ष मेडी है मैंने अभी बताया ये कहाँ पर है? शीर्ष मेडी आपके कहाँ पर? सिर मेडी या शीर्ष मेडी। दूसरी जो जगह है जिसको अपन क्या कह रहे हैं? शीर्ष मेडी या सिर मेडी। गोगा जी से संबंधित स्थानों की अपन बात कर रहे हैं। पहला अपन ने क्या पढ़ा? गोगा मेडी, जो कि कहाँ पर? हनुमानगढ़ में, जहाँ पर गोगा जी की क्या गिरी थी? धड़। और दूसरा जो शीर्ष मेडी है वो कहाँ पर है? ददरेवा। और ये ददरेवा मैंने बताया गोगा जी का क्या है? जन्म स्थल चूरू में है। यहीं पर क्या है? गोगा जी का सिर गिरा था। युद्ध के बाद गोगा जी का सिर यहाँ गिरा था। है ना, ऐसा कहते हैं युद्ध करते हुए उनकी क्या हो गई थी? पराजय। और सिर कहाँ पर आके गिर गया था? शीर्ष मेडी में। तीसरी चीज़ एक जो इम्पोर्टेंट है ना, जिसको अपन कहते हैं गोगा जी की ओलड़ी, है ना। तीसरा जो इम्पोर्टेंट स्थल है वो क्या है? गोगा जी की ओलड़ी। ये गोगा जी की ओलड़ी कहाँ पर है? तो ये आपको ध्यान रखना है। इसकी मैं अगर बात करूँ, जैसे ओलड़ी किसको कहते हैं? ओरी से समझ सकते हैं आप, ओलड़ी बनाए अर्थात झोंपड़ी। जो गोगा जी की झोंपड़ी है वो कहाँ पर बनी हुई है? तो ये जो गोगा जी की झोंपड़ी है वो एक किलोरियों की ढाणी है। जगह कहाँ पर? सांचौर में। और ये सांचौर कौन से जिले में आता है भाई दोस्तों? जालोर जिले में, है ना। सांचौर कौन से जिले में आता है? जालोर जिले में। सांचौर जालोर में क्या बनी हुई है? गोगा जी की क्या बनी हुई है? ओलड़ी। ये आपके इंपॉर्टेंट 3 स्थल हैं जो गोगा जी से क्या है? संबंधित है। गोगा जी से संबंधित प्रमुख स्थल, है ना। तीनों के बारे में अपन ने पढ़ा क्या क्या है गोगा जी से संबंधित जो आपके प्रमुख स्थल हैं। उनमें अपन ने 3 स्थलों की बात की। एक ददरेवा चूरू में स्थित आपका शीर्ष मेडी, है ना। दूसरा अपन ने पढ़ा आपके हनुमानगढ़ में नोहर तहसील में जो स्थित है वो कौन सा? गोगा मेडी, जहाँ पर गोगा जी का प्रमुख मंदिर बना हुआ है। और गोगा नवमी को यहाँ पर क्या लगता है? गोगा जी का मेला लगता है। और तीसरी जो चीज़ अपन ने पढ़ी वो क्या है? गोगा जी की ओलड़ी, जो कहाँ पर है? आपके जालोर जिले के सांचौर तहसील में। जो कहाँ पर है? आपके जालोर जिले की सांचौर तहसील में। अगली जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो गोगा जी के जो भोपे होते हैं वो कौन सा एक वाद्य यंत्र बजाते हैं? इंपॉर्टेंट है, तो वो नोट कुछ फैक्ट है जिसको आप सीधे सीधे लिख लीजिए। जो गोगा जी के जो भोपे होते हैं डेरू वाद्य यंत्र बजाते हैं। कौन सा वाद्य यंत्र? डेरू वाद्य यंत्र बजाते हैं। डेरू कौन बजाते हैं? जो गोगा जी के जो भोपे होते हैं वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं दोस्तों? डेरू वाद्य यंत्र आपके क्या करते हैं? बजाते हैं। इसके अलावा अपन बात करेंगे कि जो गोगा जी के उपासक होते हैं, है ना, जो गोगा जी के उपासक होते हैं
जो गोगा जी के जो पुजारी पूजा करते हैं वो लोग, वो मिट्टी के क्या बनाते हैं, ऐसे मटके से बनाते हैं और उनको क्या करते हैं, बजाते हैं ना, जिससे क्या कहते हैं, है ना, जो नगाड़ा या ढोल जैसे बनाते हैं उसको बजाते हैं। और पीठ पर जो है, जब वो गोगा जी के उपासक हो तो पीठ पे से जंजीरें मारते हैं। वर्तमान में सरकार इन सब चीज़ों की क्या करती है, रोक लगा रही है इन पे, लेकिन वो करते क्या हैं, एक तो आपके क्या बजाते हैं, पीठ पर जंजीर मारते हैं ना। आप देख सकते हैं जब भी ये गोगा नवमी होती है तो आप देख सकते हैं कि इस तरह के जो गोगा जी के थान होते हैं गाँव में, वहाँ भी होते हैं, जो उपासक होते हैं वो पीठ पर एक क्या मारते हैं, जंजीर कोड़े मारते हैं। और किसका, ढोल का क्या किया जाता है, वादन किया जाता है। इस समय ढोल बजाया जाता है और वो पीठ पर क्या करते रहते हैं, इस तरीके से मारते रहते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें अपन ने पढ़ी किसके बारे में, राजस्थान के एक और लोक देवता गोगा जी के बारे में, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। गोगा राखड़ी बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपके गोगा मेडी के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जो गोगा जी से संबंधित हैं, जो आपको पता होनी चाहिए, वो अपन ने सारी यहाँ पर क्या कर ली है, डिस्कस कर ली है। दोस्तों अपन राजस्थान के लोक देवता पढ़ रहे थे, लोक देवताओं की अपन बात कर रहे थे। राजस्थान के लोक देवताओं में 5 पीरों के जो समूह की बात कर रहे थे, उनमें जो अगले लोक देवता हैं आपके अंतिम 5 पीरों के समूह में, वो हैं आपके हड़बुझी सांखला। तो दोस्तों जो हड़बुझी सांखला की अपन बात करते हैं, तो हड़बुझी सांखला का जो जन्म है दोस्तों कहाँ पर हुआ था, बुडेल नामक एक गांव में। और ये बुडेल गांव आपका कहाँ पड़ता है, नागौर जिले में। ये बुडेल गांव आपका कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, नागौर जिले में। वहाँ पर किसका जन्म होता है, हड़बुझी सांखला का। हड़बुझी सांखला जो कि आपके किनके, जोधपुर के एक शासक थे राव जोधा, उनके क्या थे, समकालीन थे। जोधपुर के जो शासक थे राव जोधा, जिन्होंने जोधपुर शहर की स्थापना की 12 मई 1459 को, उन और मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी थी। राव जोधा के ये क्या थे, समकालीन थे। जब राव जोधा मंडोर से जोधपुर शिफ्ट होते हैं, मेवाड़ पर जो विजय होती है, मेवाड़ मारवाड़ की जो संधि होती है, उसके बाद राव जोधा उस खुशी में हड़बुझी सांखला को एक गांव तोहफे में देते हैं। और उस गांव का नाम क्या है, बेंगटी गांव। ये बेंगटी गांव कहाँ पर है, जोधपुर में। दोस्तों ये गांव कहाँ पर है, जोधपुर में, है ना। तो इसी जोधपुर के बेंगटी गांव में हड़बुझी का क्या बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है। इसी जोधपुर के बेंगटी गांव में हड़बुझी का क्या बना हुआ है दोस्तों, मंदिर बना हुआ है। अगर अपन बात करें हड़बुझी की कुछ और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो फैक्ट है एक कि ये हड़बुझी किसके ज्ञाता थे, शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे। ये हड़बुझी किसके साथ ज्ञाता थे, शकुन शास्त्र के क्या थे, ज्ञाता थे। हड़बुझी किसके ज्ञाता थे, एक तो शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे। दूसरी चीज़ जो याद रखनी है कि जो हड़बुझी है, जो उनका मुख्य कार्य था, वो क्या करते थे, गायों को चारा डालने का क्या करते थे, कार्य करते थे। इनका मुख्य कार्य क्या है, गायों को चारा डालने का ये क्या करते थे, कार्य करते थे, है ना। तो जो आपको चीज़ याद रखनी है कि चारा डालने का अगर ये कार्य कर रहे हैं, तो जो इनके यहाँ मंदिर है, जो बेंगटी गांव में जो हड़बुझी का मंदिर है, वहाँ पर हड़बुझी की पूजा नहीं होती है। देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है बहुत, यहाँ से एक नया क्वेश्चन जो आपके लिए बन सकता है कि जो बेंगटी गांव है वहाँ हड़बुझी की पूजा नहीं होकर पूजा किस चीज़ की हो रही है, जो बैलगाड़ी है जिसपे हड़बुझी क्या गायों को चारा डालते थे, उस बैलगाड़ी की यहाँ पर क्या होती है, पूजा होती है। तो लिखेंगे इनकी बैलगाड़ी की क्या होती है, पूजा होती है। जो लकड़ी की बैलगाड़ी जो बनी हुई है जिससे ये गायों को चारा डालते थे, बैलगाड़ी की क्या होती है, पूजा होती है। बैलगाड़ी की क्या होती है, पूजा होती है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है इनके बारे में जो अपन ने पढ़े हैं। एक तो इनका जन्म का बुडेल गांव नागौर में जोधपुर के राव जोधा के क्या समकालीन, और राव जोधा ने ही इनको क्या दिया था, बेंगटी गांव दिया था। ये शकुन शास्त्र के क्या हैं, ज्ञाता हैं। गायों को चारा डालने का ये क्या करते थे, कार्य करते थे, तथा इनकी बैलगाड़ी की क्या होती है, पूजा होती है। इसके अलावा एक और फैक्ट जो आपको हड़बुझी सांखला से संबंधित है, याद रखना है, वो यह है कि ये जो रामदेव जी हैं अपने लोक देवता, रामदेव जी के क्या है, मौसेरे भाई है। रामदेव जी के मौसेरे क्या है, भाई है ना। मासी के बेटे हैं किसके, रामदेव जी के। तो रामदेव जी के ये क्या है, मौसेरे भाई है। कौन, हड़बुझी सांखला। इसके अलावा जो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, इनके गुरु कौन है, बालीनाथ। इनके गुरु कौन है, बालीनाथ। तो ये दोस्तों अपन को जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो हड़बुझी से संबंधित है, एक ये रामदेव जी के मौसेरे भाई, इनके गुरु कौन, बालीनाथ, जन्म बुडेल गांव, जोधपुर के राव जोधा के क्या है, समकालीन। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लकड़ी की बैलगाड़ी की इनकी क्या होती है,
पूजा होती हैं। ये सारी आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो किसके बारे में पता होनी चाहिए, राजस्थान के जो 5 पीरों के लोक देवता समूह के अंतिम लोक देवता अपन पढ़ रहे हैं अड़भुजी सांकला के बारे में। तो थैंक यू दोस्तों। अगर आप हमारे इस चैनल को अभी तक लाइक या शेयर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को जो वीडियोज़ हैं उनको लाइक करें, उन पर कमेंट्स करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जो सब्सक्राइब का जो बटन है उसको दबा लें ताकि ये नए जो भी वीडियो आते हैं उनको आप क्या कर सकें, आपके तक पहुंच जाए। और अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप उसको कमेंट में पोस्ट कर दें तो हम उसको क्या करेंगे, आपके क्लियर कर देंगे। थैंक यू सो मच।